साथियों नमस्कार। साथियों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के विज्ञापन, सिलेबस और वेतनमान पर। यह तीनों चीज़ अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मीडिया हाउस और यूट्यूबर के द्वारा इन तीनों के संबंध में अपने अपने तरफ से खबर चलाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक सूचना यह सुनने को प्राप्त हुआ कि मई के प्रथम वीक में सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और जून के लास्ट वीक में बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि विज्ञापन प्रकाशित होने से परीक्षा आयोजित करने में कम से कम तो 2 से 3 महीने का समय तो दिया ही जाता है। अब जब विज्ञापन आएगा तो जो विज्ञापन की जो आवेदन भरने की जो ओपनिंग डेट होगा और जो क्लोजिंग डेट होता है, इसमें कम से कम 30 दिनों का अंतर होता है। तो इस हिसाब से आप गणना कर लीजिए कि 10 से 15 जून तक तो आवेदन भरने में ही समय जाएगा। शेष 15 से 20 दिनों में बीपीएससी को अन्य कई कार्य करने हैं, मसलन सेंटर मैनेज करना है, एडमिट कार्ड की छपाई करना है, क्वेश्चन की छपाई करना है एवं अन्य कई सारी प्रशासनिक गतिविधियां करना है। तो इन 15 से 20 दिनों में पूरी तैयारी होना कतई संभव होता नहीं दिखता। इसीलिए यह खबर में बिल्कुल ही सच्चाई नहीं है कि मई में विज्ञापन आ जाएगा और जून में परीक्षा करा लिया जाएगा। यदि विज्ञापन आ भी जाएगा तो मानकर चलिए कि आपको 3 महीना 2 से 3 महीना तक तो समय, अंतिम तिथि जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी वहाँ से 2 से 3 महीना तक की के बाद ही परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इसी तरह कुछ यूट्यूबर द्वारा यह खबर चलाया जा रहा है कि इस तरह का सिलेबस होंगे, उस तरह का सिलेबस होंगे, जितना यूट्यूब उतने तरह के सिलेबस। कुछ लोग जो बीपीएससी द्वारा जो 93-94 के समय में जो प्राथमिक शिक्षक की जो परीक्षा लिया गया था, उसका रेफरेंस देकर खबर चला रहे हैं कि उस वक्त इस तरह के सवाल थे और क्वेश्चन का लेवल यह था। उसी तरह वेतनमान के संबंध में भी लोग अपनी अपनी ओपिनियन रख रहे हैं। खैर, जो भी हो, ये तो विज्ञापन आने के बाद ही सब कुछ तय होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो पहले से ही निर्धारित हो जाती है, पहले से ही तय हो जाता है कि इस तरह के सिलेबस होंगे। जैसे जीएस के सवाल, जीएस से सवाल होंगे, जीएस सिलेबस में जीएस रहेगा ही रहेगा, तो शायद मैथ से भी सवाल हो सकते हैं। ये दोनों की चांस है सिलेबस में रहने का। तो तैयारी कहाँ से शुरू किया जाए, स्टार्ट कहाँ से लिया जाए? तो पहले तैयारी की बात करते हैं जीएस। जीएस को की तैयारी के लिए जो आपको कन्वेंशनल जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे जो सवाल हैं तो इसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़िए। टेक्स्ट बुक बोलने का मतलब है कि एनसीईआरटी या बीटीबीसी की पुस्तक पढ़िए, क्योंकि आपके हाथ में ही टेक्स्ट बुक रहते हैं। चूँकि आपका जो है कार्य है पढ़ाने का, तो ये तो बुक आपके हाथ में ही है। तो आप जीएस की तैयारी टेक्स्ट बुक से करिए। तो फिर आप लुसेंट, सामान्य ज्ञान जैसी कोई पुस्तक लीजिए जहाँ सारे सिलेबस का फैक्चुअल चीज़ें कलेक्ट हो। वहाँ से आप डे बाय डे एक प्रतिदिन टॉपिक निर्धारित करके आप जीएस की तैयारी कीजिए। फिर एक हो सके संभव हो तो एक ग्रुप बनाइए, शिक्षकों का एक ग्रुप बनाइए, क्यूज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा। आप में थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल में रहिएगा तो थोड़ा अच्छा करने की रुचि जागेगी, आपको अच्छा करने की भूख रहेगी। और उस जो आप ग्रुप बनाइएगा वहाँ एक टारगेट फिक्स कीजिए कि 2 महीना से 3 महीना में हमको लुसेंट जो टेक्स्ट बुकें हैं उसको 60-70% उसका सिलेबस कवर कर लेना है, उसका चैप्टर कवर कर लेना है। फिर आप जो है सो पेपर पढ़िए। पेपर तो ऐसे भी पढ़ते हुए भी होंगे, लेकिन अभी तक जो पेपर पढ़ रहे थे वो किसी कंपटीशन व्यू से नहीं पढ़े थे। अब पेपर आपको कंपटीशन व्यू से पढ़िए, गहन अध्ययन कीजिए। जो पेपर पढ़ने से आपको यह फ़ायदा होगा कि जो जीएस में जो करंट अफेयर्स की चीज़ें होंगी वो आपको पेपर से उसका आपको हल मिल जाएगा। वो सारे फैक्चुअल चीज़ों की जानकारी आपको पेपर पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप खेल पृष्ठ, आर्थिक पृष्ठ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को ज़रूर पढ़िए। एक नोटबुक बनाइए, अपने नोटबुक में प्रतिदिन का जो करंट अफेयर्स जो अपने कॉमन सेंस से मुख्य मुख्य बिंदुओं को लीजिए, लिखिए। खेल के पृष्ठ में जैसे
खेल किस खेल का कि कहाँ आयोजन हुआ, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, किस कप का संबंध किस खेल से है, इस तरह की फैक्चुअल चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। उसी तरह आर्थिक पृष्ठ पढ़ने से आपको सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी पता चलेगी, कौन सरकार की तरफ से कौन सी योजनाएं चला रही है, आरबीआई की मौद्रिक शिक्षा नीति क्या है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है इस देश में, उनके तरफ से जो जीडीपी का जो अनुमान है कितना रहेगा, आर्थिक विकास दर कितना रहेगा, इस तरह के फैक्चुअल चीज़ों की जानकारी आपको पेपर के माध्यम से प्राप्त होगा। उसी तरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़िएगा तो कौन सा देश किस देश के साथ संधि कर रहा है, कौन सी संधि कर रही है, साथ ही साथ उस किसी देश के अंदर कौन सी बड़ी घटना हुआ जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उसका पड़ा। तो पेपर पढ़ने से आपको 5 से 10 नंबर से जो जीएस में जो करंट अफेयर्स के जो सवाल होंगे 5 से 10 इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी आपकी तैयारी होती रहेगी। तो ये हो गया पूरा जीएस पोर्शन की तैयारी। अब शायद सवाल मैथ से भी रहे तो मैथ की तैयारी के लिए भी आप टेक्स्ट बुक का स्टडी कीजिए। टेक्स्ट बुक चूँकि वो आपके हाथ में ही है तो आप स्टडी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का। कुछ बेसिक से बेसिक चीज़ें को पढ़ने से बेसिक चीज़ से पढ़ने की शुरुआत कीजिए, या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो मैथ के बुक होते हैं जैसे आरएस वाला उसका स्टडी कीजिए। डे बाय डे जितने भी चैप्टर है बनाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर मैथ का सेट प्रैक्टिस कीजिए। 30 से 40 यूनिट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आरएस वाले में एक एक क्वेश्चन को बना जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सरल चीज़ों का ही ज़्यादा अध्ययन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। आपको बेसिक चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए, अपने आप में इतना तैयार कर लें इतने समय में कि बेसिक से बेसिक चीज़ें की जानकारी हो जाए और बेसिक से बेसिक जो छोटे छोटे जो सवाल हैं उसका हम सॉल्यूशन एग्ज़ाम में कर लें, इतना आपको तैयारी कर लेना चाहिए। और इसके लिए यदि आप ग्रुप भी बनाते हैं तो भी अच्छा होगा। आप अपने ग्रुप शिक्षकों का ग्रुप बनाइए और वहाँ बैठकर डिस्कशन कीजिए, सेट बनाइए। इस तरह की क्रियाएं आप कीजिएगा तो जीएस और मैथ का आपका तैयारी हो जाएगा। और एक तैयारी जो कर रहे हैं तो एक समय तिथि भी निर्धारित कर दीजिए, कम 2 से 3 महीना में जो है सो ये पुस्तक को ख़त्म कर देना, इस पुस्तक को ख़त्म कर देना। तो विज्ञापन आने के पहले आपका जो है सो सिलेबस 30-40% 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। हो सकता है कि यही दोनों से सवाल रहे। विज्ञापन में बाकी जो भी चीज़ें आएँ वो विज्ञापन आने के बाद तैयारी कीजिए, लेकिन इन 2 बेसिक चीज़ों की तैयारी आप अभी से ही कर लीजिए। बाकी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में जो भी अलग से सिलेबस आए, टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी है वो आप सिलेबस के आने के बाद तैयारी कीजिए। अब बात रहा सैलरी की। अब सैलरी की तरफ से भी सरकार कह रही है कि हम अट्रैक्टिव सैलरी देंगे। अब की जो नियोजित शिक्षक हों या कोई भी शिक्षक हों, शिक्षकों की जो बहाली होती है वो लेवल 6 लेवल 7 से ही होता है। केंद्रीय शिक्षक की जो बहाली होती है लेवल 6 लेवल 7 से ही होती है। लेवल 6 का मतलब है 42 ग्रेड पे, मतलब 35,400 के ऊपर से ही इसकी बहाली होती है। और जो इतनी रिक्तियाँ होंगी 2.5-3 लाख जो भी रिक्तियाँ होंगी, इतना तो तय है कि जितना रिक्तियाँ हैं सभी के सभी जो है सो इस रिक्ति को सभी के सभी लोग पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनको बेसिक से बेसिक चीज़ें की जानकारी नहीं है। मसलन उनको कोई भी ज्यामिति आकृति अगर दे दीजिएगा कि फिर त्रिभुज चतुर्भुज क्या है, इनके फिगर बताओ, तो भी नहीं बता पाएंगे। तो इस हिसाब से ऐसे ऐसे लोगों को हम ऐसे ऐसे लोगों की तरफ हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो लगता है कि पूरे के पूरे पद नहीं भरा जाएगा। जो नवीन लड़के हैं, जो नए लड़के हैं, उनके लिए तैयारी की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से अवगत होंगे, वो करंट में अभी पढ़ ही रहे होंगे। जो 2006-2008 के समय में जो बहाली हुई उसमें से बहुत सारे लोगों को बेसिक से बेसिक तथ्यों की भी जानकारी नहीं है, तो वो लोग भी अपने को अभी से ही तैयारी करने के लिए शुरू कर दें। विज्ञापन आने की राह मत देखें। आप बेसिक चीज़ों को जैसे जीएस और मैथ, ये दोनों बेसिक चीज़ों को आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें। बाकी वेतनमान सरकार के विज्ञापन आने के बाद देखिए क्या वेतनमान रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।